नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में भी ईडी और आईटी ने अब अपनी धमाकेदार एंट्री कर दी है और ईडी और आईटी की छापेमारी के बाद अब इसकी आंच कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार यानी कि मुख्यमंत्री तक भी पहुंच सकती है। जिस तरह आपको मालूम होगा कि प्रदेश में 3 उपचुनाव थे। 3 उपचुनाव में चुनाव प्रचार जोरों पर था और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा था, लेकिन बीच में एकदम आरोप लगते हैं कि सरकार खनन माफिया, उसके साथ ही सरकार का एक वायरल होता है ऑडियो जिसमें केसीसी बैंक से कोई लेन देन की बात जो है वो वायरल की जाती है। इन सब मामलों के बीच में एकदम से एंट्री होती है ईडी की और आईटी की और प्रदेश में एक सप्ताह में 2 बार छापेमारी होती है और दोनों बार निशाना होता है हमीरपुर। जी हाँ, हमीरपुर, नदौन, ज्वालाजी, इन क्षेत्रों के जो उद्योगपति हैं उनके वहाँ छापेमारी होती है और उसके बाद ईडी और आईटी कुछ दस्तावेज बरामद करती है, कुछ जो लॉकर हैं उन्हें खोला जाता है, कुछ एक एंट्रीज जो हैं संदिग्ध होती हैं। ये सब रिकॉर्ड लेकर के ईडी और आईटी अब दिल्ली जा चुकी है, लेकिन इनके बीच क्या निकला और क्या आगामी एक्शन हो सकता है, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। इस मामले पे मैं चर्चा शुरू करूं, सबसे पहले मैं अपने साथ जोड़ना चाहूँगा अपने वरिष्ठ सहयोगी ओजस्वी को। ओजस्वी, अब तक जो ये पूरा मामला हुआ है, ईडी और आईटी की जो रेड हुई है, इस मामले में लेकर आपके पास क्या जानकारी है? जी पंकज जी, तो ये जो मामला है, ये मामला है मुख्यमंत्री के 3 करीबी लोगों के जो व्यवसायिक मतलब उनकी जो जगहें हैं वहाँ और उनके घरों पर रेड पड़ने का। इसमें 3 मामले हैं जिनमें 3 नाम आ रहे हैं सामने, ज्ञानचंद, प्रभात चंद और विक्की हांडा। हम एक एक करके तीनों मामलों के बारे में मैं दर्शकों को और आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रभात चंद की, तो प्रभात चंद का जो नाम आ रहा है वो आ रहा है एक ऐसे मामले में जहां उन्होंने बताया जा रहा है कि 2015 में जमीन खरीदी थी कोई, जिसकी कीमत 2015 में उन्होंने जो अदा की थी वो थी 2,60,000 रुपए। लेकिन अभी एचआरटीसी डिपार्टमेंट जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का, उसने उस जमीन का अधिग्रहण किया है लगभग 7 करोड़ रुपए में। ये जो दावा है ये किया जा रहा है ईडी और आईटी डिपार्टमेंट्स के द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स विभाग के द्वारा। उनका कहना है कि उनको दस्तावेज मिले हैं जो इस बात को साबित करते हैं और यहाँ आरोप लग रहा है सीधे सीधे सरकार पर जो है सरकारी खजाने को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का और जो सरकार का जो ट्रेजर होता है, जो प्रदेश का ट्रेजर होता है, उसको इस तरह लुटाने का, जो भी अपने पर्सनल रिलेशंस हैं या जिस भी रीजन के लिए, ये सब चीजें तो आने वाले समय में स्पष्ट होंगी। तो पहला जो मामला है वो ये है, इसमें प्रभात चंद के साथ साथ एक दूसरा नाम भी जो लिया जा रहा है वो अजय कुमार है एक नाम। तो ये 2 नाम इस मामले में आ रहे हैं। अब अगर हम आगे चलें तो दूसरा जो नाम मैंने आपको शुरू में बताया था, विक्की हांडा। तो विक्की हांडा जो है ये एक कश्मीरी जौहरी यानी ज्वेलर बताए जा रहे हैं और इनका जो नाम आ रहा है वो केसीसी बैंक से जुड़े एक मामले में आ रहा है, जहां पर ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट जो एक टर्म यूज किया जाता है, उसके तहत कुछ लेन देन में और कुछ फाइन वगैरह माफ करवाने से रिलेटेड कुछ करोड़ों की जो ट्रांजैक्शन थी या कुछ करोड़ों का कुछ मामला था जिसको माफ करवाने को लेकर विक्की हांडा का नाम इसमें आ रहा है। और विक्की हांडा को बेहद करीबी बताया जाता है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। तीसरा नाम अगर हम बात करें ज्ञानचंद जी की, तो ज्ञानचंद, ये तीनों ही ज्ञानचंद, प्रभात चंद और विक्की हांडा मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन ज्ञानचंद जो है उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, ये केस थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें उनके साथ साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सगे भाई राजीव सिंह का भी नाम इसमें जो है आ रहा है। तो इनका जो मामला है ज्ञानचंद वाला और जिसमें मुख्यमंत्री सुक्खू के भाई का भी नाम आ रहा है, ये है इलीगल माइनिंग से लेकर। ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी एक स्टोन क्रशर कंपनी है जिनके पास लाइसेंस है, कंपनी के पास तो लाइसेंस है, लेकिन जिस तरीके से ये माइनिंग की जा रही है वो इलीगल है। कहीं ना कहीं उन एरियाज में भी माइनिंग की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि नदी के तल पर भी माइनिंग की जा रही है जो कि इलीगल है। साथ ही जिन एरियाज का परमिट नहीं है उन एरियाज में भी यहाँ पर माइनिंग
माइनिंग का काम जो है वो चालू है, और इसके अलावा जो खरीदना और बेचना चल रहा है सामान का, वो भी इलीगल तरीके से किया जा रहा है। पैसों का लेन देन बहुत ज्यादा यहाँ पर चल रहा है, जो कि मतलब अंदर खाने चल रहा है एक तरह से, इस तरह से चल रहा है कि जिसकी बैंक को जानकारी नहीं है, और इस तरह से मतलब एक तरह से ब्लैक मनी का जो है लेन देन यहाँ पर किया जा रहा है। ये कहना है डिपार्टमेंट्स का जिन्होंने रेड की थी स्टोन क्रशर वाले साइट्स पर, और इसमें एक अकाउंट का जिक्र किया गया है जिसमें एक ही अकाउंट में खाली 8 करोड़ रुपए का जो है लेन देन बताया गया है, जो कि मतलब वो इलीगल है एक तरह से, जो आरोप लगाया जा रहा है इनके ऊपर। ओजस्वी, ये जो आपने जानकारी दी, क्या आपको लगता है ये जो ईडी और आईटी के पास जो दस्तावेज मिले हैं और ये जो सारी कड़ियां हैं, ये जो सारे सूत्र हैं, क्या इसकी आंच कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू व उनकी सरकार तक पहुंच सकती है? जी बिल्कुल पहुंचेगी, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू तक तो ऑलरेडी पहुंच गई है, उनका नाम तो ऑलरेडी लिया जा रहा है। जैसे मैंने तीनों मामलों का जिक्र अभी किया, तो तीनों ही जिनके जो बिजनेस पर या घरों पर जहां भी रेड की गई है, तीनों का ही रिश्ता जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बताया जा रहा है। कुछ ना कुछ सभी को मुख्यमंत्री का करीबी बताया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी तो मुख्यमंत्री की सरकार तक तो ऑब्वियसली पहुंचेगी, क्योंकि जैसे कि जो मामला था प्रभात चंद वाला, तो उसमें जो जमीन जो अधिग्रहण में ली गई है एचआरटीसी द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को सरकारी चीजों से जोड़कर ही देखा जा रहा है। तो बिल्कुल इसकी आंच मुख्यमंत्री तक और मुख्यमंत्री की सरकार तक पहुंचेगी। और जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष को काम नहीं करने देती है प्रदेशों में, तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये सब कर रही है, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी पहले भी कर चुकी है। हेमंत सोरेन की हम बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, तो जस्ट बिकॉज कोई मुख्यमंत्री है इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जैसा कहा जाता है कि बीजेपी यूज करती है इन एजेंसीज को, ईडी और आईटी को, तो ऐसा नहीं है कि वो बख्शेंगे अगर उनको कुछ मिलता है मुख्यमंत्री से रिलेटेड। आखिरी सवाल मेरा ओजस्वी, ये हमने देखा है कि जिस तरह से जहाँ भी विपक्ष की सरकार होती है, वो चाहे दिल्ली हो, वो चाहे झारखंड हो, वो चाहे देश के अन्य हिस्से हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये ईडी और आईटी की रेड को जो है राजनीतिक तौर पर इसे आरोप लगते हैं कि राजनीति से प्रभावित होता है और इससे कहीं ना कहीं दबाव में लाने का प्रयास होता है। हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस भी हो चुका है जो कामयाब नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, ये ईडी और आईटी के बाद क्या यहाँ की परिस्थितियाँ बदलेगी, और क्या ये भी राजनीति से प्रेरित मामला तो नहीं लगता? जी, जैसे कि पंकज जी कहा जा रहा था, सुधीर शर्मा और जो बागी थे कांग्रेस के बाकी, उनके द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार से रिलेटेड कुछ ऐसे दस्तावेज, कुछ ऐसे लोगों के नाम जो हैं उजागर करेंगे, जिसके बाद पोल खुलेगी, और मुख्यमंत्री पर तरह तरह के जो है वार कर रहे थे। सुधीर शर्मा का नाम मैं बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा वीडियोज उन्हीं ने अपनी जारी करी थी, जिसमें वो डायरेक्ट जो है अटैकिंग मोड में थे मुख्यमंत्री के टुवर्ड्स। और क्योंकि ये जो हमले हो रहे हैं ये मुख्यमंत्री के करीबी लोगों पर हो रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि राजनीति से ही लेना देना इन सब चीजों का है। और अगर कोई संलिप्त पाया जाता है किसी चीज में और साबित हो जाती हैं चीजें, तो बिल्कुल सरकार भी फिर कटघरे में आएगी, और राजनीतिक जो भी परिस्थिति अभी प्रदेश में है वो उस पर असर पड़ेगा। मेरे विचार में तो मतलब कुछ ना कुछ इसका जो भी असर पड़ेगा वो जरूर आने वाले टाइम में हमें दिखेगा। धन्यवाद ओजस्वी। आइए अब चलते हैं मुख्य मुद्दे पर। हिमाचल प्रदेश के चुनावों में उस दौरान ये आईटी व ईडी की रेड पड़ने के साथ ही भाजपा के नेताओं ने इस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया था। विशेषकर जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा होता है, उनकी अमित शाह से मुलाकात होती है, उसके बाद आकर वे प्रदेश के राज्यपाल से मिलते हैं और एक प्रेस वार्ता करके प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार के मामले पर घेरते हैं। भाजपा काफ़ी अरसे से आरोप लगा रही थी कि अवैध खनन, क्रशर, इन सब मुद्दों को उठाया जा रहा था। और जहां तक
सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार ये जो 9 बागी विधायक हैं, इन लोगों ने जो शिकायतें भाजपा के पास दी थी वो कहीं ना कहीं जो है वो ऊपर गई थी और उन्हीं की इस कार्रवाई का एक आधार माना जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार एक मामला जो है वो स्टोन क्रशर से जुड़ा हुआ मामला है और नदौन अड्डे के लिए खरीदी गई ज़मीन से संबंधित है। वहीं दूसरा वही केसीसी बैंक में वन टाइम सेटलमेंट जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ था उससे जुड़ा मामला है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या आरोप है भाजपा के, क्या कह रहे हैं जयराम ठाकुर। जो लोग अपना कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दूसरे लोग हैं, ये पहली बार हमने देखा कि कुछ जगह तो छापे मारे गए। हमने इस चीज़ को देखा कि जहां खनन माफियों को दोषी ठहराया, दोषी ठहराने के साथ कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन उसके बावजूद ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके ऊपर मेहरबानी हुई, जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ये भी देखने के मिला। और वो कौन लोग हैं, मुझे लगता है कि उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रभावशाली लोग, जो सत्ता से जुड़े हुए लोग, जिनको सरकार का संरक्षण है, वो फलते रहे, फूलते रहे और जिसके परिणाम जो है वो हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये थे आरोप जयराम ठाकुर के। जयराम ठाकुर के साथ ही आशीष शर्मा, सुधीर शर्मा और होशियार सिंह भी पहले ही अपने आरोपों में कह चुके हैं कि इन मामलों पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद अब आइए देखते हैं सरकार भी जो है इसमें पलटवार पे आ गई है। सरकार ने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया है। इस मामले को लेकर के प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जो हैं नेगी, उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके सरकार की तरफ से क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं उनका ये बयान। अब जयराम जी जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई हिमाचल के हक में कोई केंद्र से कोई हमें सौगात लेके नहीं आते हैं। और ये तो जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो डबल इंजन की बात करते थे, तब भी उस समय जो है बैरंग लौटते थे। परंतु अभी ये जो है बैरंग नहीं लौट रहे हैं, सौगात लेके नहीं आ रहे हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं ईडी या सीबीआई लेके आते हैं। अब आप बताइए, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे पहली बार ये हुआ कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ईडी और सीबीआई का रेड ठीक चुनाव के दिनों में लगा। इस किस्म की वारदात, हम कहते हैं इसको वारदात क्योंकि ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र के तहत बड़ी बेशर्मी के साथ जो हमारे बीजेपी ने किया है, उससे हिमाचल बदनाम हुआ है। हिमाचल में आज तक जो है इस किस्म की रेड जैसे इलेक्शन के दिनों में हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ है। और ये इनका मुख्य इस कारण ये था कि इन्होंने देख लिया कि चुनाव में ये हार रहे हैं और चुनाव में जीतने के लिए इनके पास कोई और जो है नुकसान नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये जो रेड करा कर हम जो है किसी ना किसी तरीके से चुनाव को प्रभावित करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि हमीरपुर और नदौन में ईडी और सीबीआई के रेड लगे और ईडी और सीबीआई वालों ने जिन लोगों को, जिनको इंट्रोगेशन ये चला हुआ है, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको जो है उनके साथ मारपीट की जा रही है और उनको जो है जोर ज़बरदस्ती से बाध्य किया जा रहा है किसी ना किसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री का नाम उसमें आए और ताकि चुनाव में जो है उसका फ़ायदा ये उठाए। तो इस किस्म की घृणित काम जो है बीजेपी ने किया हुआ है। ये था ईडी व आईटी का वो मामला जिसको लेकर के इन दिनों चर्चा है। निश्चित तौर पे ये एक बड़ी कार्रवाई है और अभी तक जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि इस सब मामले की आंच अब मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंच सकती है। नदौन बस स्टैंड में जो जमीन के खरीद का मामला है वो सबसे बड़ा मामला है। उसकी भी कुछ एंट्रियां जो हैं वो संदेह के घेरे में हैं। वहीं क्रशर के लिए की गई माइनिंग की भी जो है वो पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड लिया गया है जिसमें ये
आरोप लगाया गया है कि नियमों को ताक पर रख करके जो है वो माइनिंग की गई है, जिससे प्रदेश को, राजस्व को करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं केसीसी मामले पर भी जो है वो अब गाज गिर सकती है। अब देखना है ईडी व आईटी इसके बाद किसे जो है अपना निशाना बनाती है, किसे पूछताछ के लिए बुलाती है। वहीं 3 इन उपचुनाव के नतीजे भी तय करेंगे कि प्रदेश की जनता किसके साथ चलती है, क्योंकि अब प्रदेश में ईडी व आईटी की एंट्री के साथ ही कांग्रेस पर अब जो है वो दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस सब मामले की लेटेस्ट अपडेट देकर हम आपके बीच फिर से आएंगे। तब तक आप इसी तरह देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।